जय हिंद दोस्तों। मैं पवन कुमार बादशाह आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्लॉग पर आप सभी को करते हैं। जैसा कि बिहार सिविल क्लर्क का मॉक टेस्ट चल रहा था, एक हमने मैथ का एक रीजनिंग का करवा रखा है। आज फिर पुनः मैथ का मॉक टेस्ट 2 अल्टरनेट मैथ रीजनिंग सबका चलते हैं। आज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं मॉक टेस्ट 2 सिविल कोर्ट क्लर्क, ठीक है। तो अविलंब बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 10 क्वेश्चन आपके मैथ का आता है, 10-10 का आपका 10 मैथ का, 10 अल्टरनेट में आपका चलता है। एक दिन आपका मैथ जो भी हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं फटाफट जुड़ जाइए और अपने मित्रों को बताएं। अगर वो सिविल कोर्ट का एग्जाम दिए हैं, नंबर ठीक ठाक आ रहा है तो उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद उनका बहुत कम मिलता है। अभी से लग जाइए, रिजल्ट सुनिए। देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:7 है। इनका लघुत्तम स्वर्तक 189 है और इनका महत्तम स्वर्तक 9 है। संख्याएं ज्ञात करने। देखिए, लघुत्तम स्वर्तक आपका जो दिया गया है 89 दिया गया है, 100, और ये दिया गया है एचसीएफ कितना 9। आप दोनों में से किसी से बना सकते हैं। जैसे एलसीएम दिया गया कितना 189, एचसीएफ दिया गया है कितना 9, ठीक है। और यहाँ जो संख्या का अनुपात दिया गया 3 कितना 7। तो अगर एलसीएम से बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप बताइए 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा। 3 और 7 का अगर एलसीएम अगर हम देखते हैं 21 आएगा। और अगर 3 और 7 का अगर हम यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ, क्या एचसीएफ, तो इसका कितना आएगा 1 आएगा। जिससे इच्छा उससे बनाइए। अगर मैं एलसीएम से बनाता हूँ, 189 के तुलना 21 से करेंगे। संख्या पूछा तो एक संख्या 3 है, एक संख्या हमारा कितना है 7 है। इक्कीस नमा नवसिया से ये 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63 यानी 27 और 63। या तो एचसीएफ से बनाएंगे तो एचसीएफ हमारा 1 है, ऐसे हमारा एचसीएफ 9 है। 9 के तुलना 1 से करेंगे, संख्या हमारा एक 3 है, एक संख्या हमारा 7 है। ये हमारा 9 तिया 27 हो गया, 9 या तो एचसीएफ से बना लीजिए या तो एलसीएम से, दो में से किसी एक से बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। सेकंड तरीका 18 और 42 कभी भी एलसीएम 89 नहीं आएगा। एचसीएफ अगर 9 है तो दोनों संख्या 9 से कटना चाहिए, पहले ये दिमाग लगाइए। 18 कट रहा, 42 नहीं कट रहा थी तो गया काम से, ठीक है। 24 नहीं 9 से कटेगा क्योंकि एचसीएफ काटता है प्रत्येक संख्या को। हाँ, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, ये संभावना है, ये नहीं कटेगा, ठीक है। एचसीएफ 9 दिया गया है, तो इसमें आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिमाग क्या लगाना है कि एचसीएफ जो है प्रत्येक संख्या को काटती है। यहाँ 18 को भी काटना चाहिए और 42 को, तो 18 को तो काट रहा है, 42 नहीं थी तो गया काम से। 24 को भी काटना चाहिए, 56 को, ये भी गया काम से, नहीं काट रहा है। 15 35 दोनों में से किसी को नहीं काट रहा है 9। हाँ, 27 और 63 को काट रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या है 3। ऑप्शन से भी चल सकते हैं आसानी से, या तो दोनों में से किसी एक। नेक्स्ट है। आगे कहा गया एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए औसत से रिलेटेड, घटाने बढ़ाने वाला, कभी कोई सम्मिलित होता है कभी कोई निकलता है, तो जो परिवर्तन एक में होगा वही परिवर्तन पूरे में होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक अतिथि की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि। तो औसत जो यहाँ पे दिया गया 40, इसमें 12.5% की वृद्धि यानी 12.5% ज्यादा। अब बताइए 12.5% अगर इसका निकालना तो बट्टे में 100 होगा, इसके लिए हमारा क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। निकालने के लिए आना चाहिए, इससे 5 आएगा, 25 25 चौका 100 यानी 5 से वृद्धि हो गया। अब ध्यान दीजिए, 25 पचे 25 से 25 चौका 100, शून्य से शून्य, 4 से 4 यानी हमारा कितना की वृद्धि हो गया 5, ठीक है। तो आप हमको ये बताइए, पहले था 6 एक बढ़ गया था, कितना हो गया 7। तो टोटल वृद्धि आयु में कितना होगा, टोटल संख्या 7 है, 5 की वृद्धि होती है यानी 7 पचे 35, 7 पचे 35 तो हमारा वृद्धि हुआ। 35 हमारा क्या हुआ वृद्धि, जो परिवर्तन एक में परिवर्तन पूरे। तो 35 हमारा वृद्धि हुआ, ऐसे एवरेज कितना है 40 है, तो 40 हमारा और प्लस हो जाएगा यानी इतना का उत्तर हमारा 75 आएगा। कितना आएगा 75 नंबर। सिंपल दिमाग क्या लगाना है,
जितना की वृद्धि होता है सबसे पहले वृद्धि निकाल लीजिए। तो वृद्धि निकालने के बाद पता चला कि 40 का 12.5% हमारा 5 आया। कितना आया? 5 आया। तो एक में वृद्धि 5 का, तो 7 में 7 बचे 35। 35 का हमारा वृद्धि हो गया है। और ऐसे एवरेज हमारा 40 है, तो जोड़ेंगे तो एज पूछा गया, तिथि का आयु वर्ष में कितनी? 75 होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए। कहता दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 800 रुपया प्रत्येक का है। यदि एक वस्तु को 10% हानि दूसरे पर 10 पर दूसरी को 10% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे सब जगह ही पूछते रहता है। आपको माइंड में क्या रखना है? जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर जितना का लाभ दूसरे पर उतना का हानि हो, इसका सीधा हमेशा लॉस होता है। लॉस प्रतिशत बराबर होता है आर स्क्वेयर बटे कितना? 100। आर स्क्वेयर बटे कितना? 100। आर किसको मान लेंगे? मान लेते हैं प्रतिशत को ही। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान देना है? एक वस्तु पर जितना लाभ दूसरे पर उतना हानि, तो हमेशा इस क्वेश्चन में हानि होगा। क्या होगा? हानि होगा। और वो हानि जो होगा प्रतिशत के स्क्वायर बटा कितना? 100। तो बताइए प्रतिशत यानी आर कितना है? मान लेते हैं 10। 10 का स्क्वायर बटे कितना? 100। बताइए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 100 बटे 100 यानी 1% का क्या होगा? लॉस होगा। 1% का लॉस होगा, हमेशा हानि होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमेशा स्क्वायर करके 100 से भाग दे दीजिए। प्रतिशत को स्क्वायर कीजिए और 100 से भाग दे दीजिए। फटाफट जुड़े रहिए। जो भी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अपने मित्र को बताइए जुड़िए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आगे जो यहाँ दिया गया है, मान पूछा है किसका? ए बी सी का पूछा है। ए अनुपात बी अनुपात सी का। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख दीजिए 2a/5b बराबर कितना? 1 बटे कितना? 3। ध्यान दीजिएगा, उल्टा पुल्टा गुना कीजिए तो 6a बराबर कितना? 5b। 5b, a का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 6। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना है? बटे कितना? 5 बराबर कितना? 3/2। उल्टा पुल्टा गुना कीजिए, 4c बराबर 5 या 15b। सी का मान 15 हो जाएगा और बी का मान 4 हो जाएगा, यानी 15:4। यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, आ जाएगा। ए का मान यानी 5:6। यहाँ पे बी का मान 4 और सी का मान 15। बी का मान 4, सी का मान 15। कर लीजिए गुना, 5 चौके 20 हो गया, 2 चौके 24 हो गया, 15 छक्का 90। कटता है, काटिए। 10 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, ये 45 बार में कटेगा, यानी 10 12 45। 10 12 45, ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 1 है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा अरेंज करके आप, यह सिर्फ मैं आपको करके दिखाया, चाहे तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। सिंपल इस 2/5 भी उल्टा कीजिए, जो इसका मान होगा उसका हो जाएगा, जो इसका रहेगा उसका नहीं, मान उलट जाता है जब दो गो रहे तो। यही आपसे पूछा गया कि एबीसी का रेशियो क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शिविर से रिलेटेड है। में कहा गया है सैनिक शिविर है, और अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एमडीएच से ही बना लेंगे, है ना? एमडीएच। एमडीएच क्या होता है? एमडीएच मैन डे आवर, मैन डे आवर, एमडीएच। और वर्क हमेशा नीचे रहता है, वर्क हमेशा क्या रहेगा? नीचे है। देखिए कहा गया है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एक सैन्य शिविर में 100 सैनिकों के लिए 10 दिन का राशन है। टोटल वर्क पहले पूछ है कि अगर 100 दिन, अगर 100 सैनिक है और 10 दिन के लिए राशन उपलब्ध है, इसका मतलब हुआ एक दिन में 100 आदमी 100 गुने 1 खाएगा तो 10 दिन में खाएगा 100 गुने 10। मान लेते हैं कि इतना वो खा रहा है टोटल। ठीक है, यहाँ हो गया क्या? हमारा टोटल, यानी इतना टोटल है 100 सैनिकों के लिए 10 दिन, तो टोटल हमारा वर्क कितना हो जाएगा? यानी इतना खाने का काम करेगा वो। क्वांटिटी मान लेते हैं 100 गुने 10। अब कहा 2 दिनों के बाद, 2 दिनों के बाद 60 सैनिक और शामिल हो गए। ये जो 60 शामिल हुआ कितना दिन के बाद हुआ? 2 दिन के बाद। इसका मतलब 2 दिन जो है 100 सैनिक खाया है। 2 दिन 100 सैनिक खाया है, तो 100 गुने 2, इतना खा लिया कितना? 2 दिन। अब क्या किया है? 2 दिन के बाद यानी 100 सैनिक है तो 2 दिन खाएगा, तो 100 गुने 2 खाएगा। और 60 सैनिक और शामिल हो गए, तो अब जो संख्या है
उस 100 से हो जाएगा 160 और मानते हैं कि डी दिन चला। कितना दिन चला? डी दिन चला। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 200। तो पट्टी प्लस पट्टी एक माइनस हो जाएगा, बराबर कितना? 160 डी। बताइए ये हमारा कितना हो जाएगा? 800। 160 डी। आइए देखिए, शून्य से शून्य होगा 16 पचे 80, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रहे, जब भी इस टाइप का हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क निकाल लीजिए। यानी टोटल हमारा अगर 100 सैनिक है 10 दिन के लिए तो 100 10 हो गया। 2 दिन खाया है तो 100 सैनिक 100 गुने 2 खाएगा। और प्लस में 60 सैनिक और आ गए तो 160 हो जाएगा। 100 प्लस 60 160 ही डी दिन खाएगा। यही पूछा कि और कितने दिन चलेगा, तो हमारा चलेगा कितना? 5 दिन। हम आपको ये उम्मीद करके पढ़ा रहे हैं कि आपको बेसिक चीज मालूम है, जोड़ घटाव गुना भाग आता है और टॉपिक का हर एक बेसिक चीज आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कहता है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की औसत गति से अपने गंतव्य स्थान पर, देखिए दिया गया है, यह स्पीड दिया गया है। स्पीड कितना दिया गया है? 45 किलोमीटर। ठीक है, जाता है तो समय पर पहुंचता है, नहीं तो उसको लेट होता है और न तो उसको पहले ने तो बाद पहुंचता। यदि वह 30 किलोमीटर की औसत गति से चलता है या 15 मिनट लेट से, नहीं देखिए दोनों मिनट, दोनों दिया गया चाल। 45 से चलता है तो समय पे पहुंच जाता है, 30 से चलता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। क्योंकि दूरी सेम है, वही दूरी को जब दूरी सेम रहे तो चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा टाइम क्या हो जाएगा? 30 अनुपात 45। 30 अनुपात 45, इसको काटा पीटी करना है कर दीजिए। ये 2 बार में कटेगा और ये हमारा 3 बार में कटेगा। ठीक है, समय में अंतर 15 मिनट का, समय में अंतर देखिए औसत से कहता है 15 मिनट का आता है समय में अंतर। यहाँ समय में अंतर कितना का है? देखिए तो 1 का, तो 15 के तुलना 1 से। ध्यान रहे किलोमीटर में है, 15 मिनट है तो इसको 60 से भाग दे दीजिए। 60 से क्या दे तो घंटा में चेंज हो जाएगा। आपसे पूछा क्या कुल दूरी कितना है, तो दूरी क्या होता है? चाल गुने समय, तो डिस्टेंस हमारा होगा 45 दूना 90 या 30 तिया 90। पूछ लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं 90 को ले लेते हैं। ठीक है, आइए काटा पेटी कर दीजिए, इसको काटिए। शून्य से शून्य हो गया तो काटिए। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी 45/2। 45/2 के मतलब 22.5 किलो, कई किलोमीटर? 22.5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन क्या हो गया? ठीक है, 22.5 किलोमीटर। दिमाग क्या लगाना है? सिंपल हमको ये लगाना है, जब दूरी समान हो तो चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल। 45 से जाता है उसको लेट नहीं होता है, 30 से जाता है 15 मिनट लेट हो जाता है। तो 45 अनुपात 30 यानी 30 अनुपात 5, इसको एक छोटा कर दिए, 2 अनुपात 3 हो गया। दूरी हमारा 45 2 90, चूंकि दूरी जो हमारा होता है 4 गुने समय होता है, तो दूरी सेम है। देखिए यहाँ भी 90 यहाँ भी 90। समय का तुलना नहीं अंतर, ऐसे 15 का, ऐसे 1 का 60 से भागा दिए, घंटा में चेंज करने के लिए दूरी पूछा है, 90 है, 90 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 22.5 किलो। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो दिया गया, देखिए मिल्क और वाटर का जो अनुपात दिया गया है 3:1 दिया गया है। ठीक है, कितना टोटल हमारा 36, तो 36 ऐसे टोटल 3 है 1 4, तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 3 और वाटर हमारा 1, तो 9 चौके 36, यानी हमारा 27 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी 27 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो हम 36 लीटर में अलग अलग कर दिए, तो पानी हमारा 9 है और दूध हमारा 27 है। कहता है यदि इस मिश्रण के 5 लीटर को 5 लीटर दूध में बदल दिया जाए। अब देखिए क्या किया है, मिश्रण देखिए घोला हुआ है, उससे क्या किया, मिश्रण ऐसे 5 लीटर निकाल लिया और निकालने के बाद क्या किया कि साइड से दूध मिला दिया 5। यहाँ गौर फरमाइए, निकाला गया मिश्रण लेकिन डाला गया दूध, तो बढ़ेगा दूध। ठीक है, और जैसे ही आप मिश्रण निकालिएगा तो उसमें दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा, तो जिस अनुपात में मिला हुआ है वही अनुपात में वो निकलेगा। अगर 5 लीटर आप निकाले हैं महाशय, ठीक है, तो 5 लीटर निकाले तो इसमें दूध भी और पानी भी, तो रेशियो दोनों का कितना? 3 है 1 4, तो टोटल हमारा 4 है। इसमें पानी सिर्फ निकाल लेते हैं, पानी हमारा कितना हो जाएगा? 1.2, भागा देंगे तो 1.25। तो आप हमको गौर फरमाइए, पानी निकलेगा कितना? 1.25। यहाँ
तो दूध कितना निकलेगा? तब 5 लीटर में 1.25 दूध निकल, पानी निकल गया। तो बचा जो दूध, तो दूध हमारा कितना रहेगा बताइएगा? तो दूध हमारा निकलेगा 3.75, 3.75 इतना निकल गया। अब गौर फरमाइए, कहता 5 लीटर दूध में बदल दिया गया, नहीं 5 लीटर एक्स्ट्रा, नहीं प्लस 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5। आप जोड़ घटाव कर लीजिए, 27 से 5 32 में अगर 3 किया, ये हमारा 29 28 25 28, इसको अगर घटाएंगे ये हमारा कितना होगा? 775, कितना होगा? 775, ठीक है। 1 8 25 पनी 75 यानी 7.75 28.25, तो काटा पीटी कर लीजिए, इसको काटा पीटी कीजिएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना? 113.31, 13.31, 25 बार में गोल हो जाएगा है ना? 25 बार में क्या आ जाएगा? 25 से कम 25, हाथ में आपका रह गया, बाकी दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बच गया 3, 25 से कम 25, बच गया कितना? 7, 25 25 तिया 75 यानी 113 बार में 25 तिया 75, 25 से कम 25 31 यानी 113 अनुपात कितना हो गया? 31, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ करना क्या है, सबसे पहले दूध और पानी को अलग कर लिए। दूध और पानी हमारा 27 और कितना हो गया? 9। मिश्रण निकाला गया 5 लीटर, तो 5 से पूछिए कि आप दूध कितना निकला, पानी कितना, दो में से कोई एक चीज निकाल लीजिए। तब मानते हैं पानी तो टोटल 5 लीटर निकला है, कितना में? 4 में, चूंकि रेशियो हमारा 3 और 4 का है, तो पानी हमारा गुने कितना? 1 यानी 1.2 लीटर पानी निकला, बाकी दूध निकला होगा। तो 5 लीटर में 1.2 पानी, तो 3.75 क्या हो गया? दूध हो गया। और एक्स्ट्रा क्या क्या? 5 लीटर ऐड किया दूध, तो बढ़ेगा दूध, यानी इसको जब जोड़ घटाव किया तो 28.25, और इसको जब जोड़ घटाव किया तो 7.75, इसको काटा पीटी कर दिए 113 अनुपात 1। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और दिया गया कितना है? इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 22 बटे कितना हो गया? 7, और आर स्क्वायर बराबर कितना? 616। इसमें काटा पीटी कर लीजिए, कैसे कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। बैदुना 44, बैदुना 44, 28 बार में गोल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? 28 गुने 7। आर का मान कितना होगा? आर का मान हमारा रूट अंडर, इसको तोड़ लीजिए, 4 गुने 7 गुने 7, 7 चौके 28। अब बताइए आर का मान कितना निकलेगा जी? यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 7, यानी 2 गुने 7 कहे तो कितना? 14, यानी आर का मान 14 हो गया, ठीक है। इसकी परिधि के बारे में पूछा है, तो परिधि क्या होगा? 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 मिल चुका है। इसको काटिए, 7 दूना 14, अब 2 चौके 88, 2 चौके 88, नंबर क्या हो गया? 2 चौके 88। बस सिंपल था, हाँ फार्मूला लगा के है जो कि क्लियर कर लेना था। पाई आर स्क्वायर 616, यहाँ से आर निकाल लिया, यहाँ आर पुट कर दिए, आ गया। नेक्स्ट देखिए, हाँ, पीटर ने अपने मित्र से 4 वर्ष के लिए 3.1/2% के प्रति वर्ष की दर से 2,000 रुपया उधार लिया। 4 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाला राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान रहे, इसमें तो एसआईसी है, नहीं तो एसआई सिंपल समझेंगे। तो 1 बरस में 3.5%, तो 4 बरस में कितना होगा? इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो 7 बटे कितना? 2, तो 4 बरस में कितना होगा? तो इसको काट दीजिए, यानी 14%। कै प्रतिशत? ये ब्याज हो गया, क्या हो गया? ब्याज, यानी इतना उसको ब्याज देना पड़ेगा। 1 बरस में 3.5%, तो 4 बरस में 14% का ब्याज लगेगा। बोला क्या है कि कितना लौटाएगा, यानी हमको मिश्रण चाहिए। क्या चाहिए? ये जो 2,000 रुपया आपका दिया गया है, ये प्रिंसिपल दिया गया। प्रिंसिपल हमेशा क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, यानी प्रिंसिपल की तुलना प्रिंसिपल से हो गया। अब कहा जा रहा अंत में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए, तो 100 तो उसका प्रिंसिपल है, 14 उसका ब्याज, यानी मिश्रण हमारा 114 बन जाएगा, यानी 114 से इसको क्या कर देना है? गुना। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, ये कटेगा कितना? 14×2 = 28, यानी 2280, 2280, 2280 हमारा कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। एक बार फिर से समझिएगा, पीटर जो है 4 बरस के लिए, 1 बरस में 3.5, तो 4 बरस में हो जाएगा कितना? 14%, 14% 1 बरस में, तो ब्याज हमारा हो गया 14%, यानी 100 रुपया 100 रुपया लिया था तो उसको 114 रुपया देना पड़ेगा। 100 रुपया लिया था तो 114 रुपया उसको देना पड़ेगा।
114 रुपया जैसे ही देगा तो हमारा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। और 2000 हमारा मूलधन है, मूलधन की तुलना हम 100 से करेंगे क्योंकि 100 हम मूलधन मानते हैं, 114 हमारा बढ़ के हो गया है। तो उसको जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे, 2200 क्या हो जाएगा 80। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2000 का डायरेक्ट 14% निकाल लीजिए। 14% कितना होगा, 280, यानी 280 ब्याज लगा और 2000 पहले से था। 280 ब्याज लगा, 2000 पहले से था, तो इसमें प्लस कर दीजिए कई हजार, 2000, तो 2280 ऐसे भी हो गया। आपकी जैसे इच्छा वैसे कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। या तो डायरेक्ट मिश्र धन निकाल दीजिए या तो मूलधन अति ब्याज निकाल के जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है और शेष बचाता है। देखिए, अमित का जो इनकम है, मान लेते हैं कि 100 है। चलिए, इनकम कितना मान लेते हैं, 100, यानी आय, यहाँ पे ध्यान देना है। आय 100 मान लेते हैं, व्यय दिया 70%, यानी 70 खर्च, तो ऑटोमेटिक बचत कितना होगा, तो बचत हमारा कितना है बताइए, 30 है। पहला लाइन से क्लियर है। अमित अपनी आय का 70% व्यय करता है। जैसे उसका अगर हम 100 मानते हैं तो 70% व्यय करेंगे, 100 का 70 बच गया कितना, 30, यानी 30 रुपये वो बचत करता है। ठीक है, अब देखिए किस्सा कहानी क्या कहा गया है। कहा गया यदि उसके व्यय में 10% के वृद्धि, व्यय हमारा ये है, इसमें 10% के वृद्धि, 10% के वृद्धि, 10% के वृद्धि करना, 10% के क्या करना है, वृद्धि। तो 70 का 10% कितना हो गया, 7 हो गया। 70 का ध्यान दीजिएगा, 70 का 10% हमारा 7 होता है, तो 7 रुपया बढ़ गया, पहले था 70, अब हो जाएगा 77 है। और बचत में 20% की वृद्धि, बचत हमारा ध्यान दीजिएगा, बचत हमारा 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, वृद्धि। तो बचत हमारा 30 है और 30 का 20% हमारा कितना होगा, 6 होगा, यानी 6 का वृद्धि हो गया। तो पहले था हमारा 30, अब हो गया कितना, 6 का वृद्धि हो गया कितना, 36। ध्यान रखिए, आय क्या होता है, तो आय का सीधा लॉजिक होता है खर्च प्लस बचत। जैसे देखिए, आय क्या है, खर्च प्लस बचत, तब इसको जोड़ दीजिए। जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो इसका आय मिल जाएगा। तो 7 अच्छो कितना हो जाएगा, 13, और 7 3 10 1 11, नहीं ये हो गया 113, 113। प्रश्न क्या पूछा, उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले था उसका 100, अब हो गया कितना, 113, तो 13% की वृद्धि है। जब 100 रहे तो प्रतिशत बदलने की जरूरत नहीं, 13% की क्या हो गई, वृद्धि। या तो आप जब आय में पूछा है तो 100 तो मान चुके हैं, तो 7 यहाँ बढ़ा, 6 यहाँ बढ़ा, यहाँ भी 13% बढ़ रहा, डायरेक्ट आप यहाँ से उत्तर देख निकल सकते हैं, 13% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो। आय में आपका कितना प्रतिशत वृद्धि, 13%। 100 तो मान चुके हैं, तो 100 में तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं करेंगे, 13 के वृद्धि होता है 100 में गुने 100, तो 100 से तो कट ही जाएगा। इसको अगर करेंगे, 13 के वृद्धि होता है कितना में, 100 में, गुने फिर क्या करेंगे 100, तो 100 से तो कट ही जाएगा। जब 100 रहे तो प्रतिशत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ, तो ये आपका था, आज का मॉक टेस्ट था, मैं आपको करवा दिया। आपका काम है बढ़िया से इसको देखिए, घर पे आप सुरक्षित रहिए, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ विशेष हमारा पैकेज है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, और आपके साथ-साथ अपने मित्र को भी बताना है, हम प्रोवाइड करवा। तो बिहार सिविल कोड का एक हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, उस कोर्स के अंतर्गत क्या है, उसको कहा गया है कि बिहार सिविल कोड का जो मेंस का बैच है, उसी का है जो कि हम लोग नित्य क्लास चला रहे हैं, जिसका टाइमिंग शाम 4 बजे से 7 बजे तक। इसमें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, हम प्रोवाइड आपको कराते हैं 100 से 5 क्लास करवाते हैं। ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, जो भी है सारा इसमें होगा। ऑल इम्पोर्टेंट क्लासेस का पीडीएफ, जो भी क्लास आपका होता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उस सारा का पीडीएफ आपको है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। कंप्यूटर का 100 से प्लस आपका लाइव टेस्ट है, और इतना करने का मात्र आपसे हम ले रहे हैं 400, कितना, 499। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, फटाफट आप जुड़िए। जुड़ना कहाँ है, तो जुड़ना है, हमारा ऐप है, और ऐप का नाम है बैंकिंग ब्लॉक। जैसे आप प्ले स्टोर में जाइएगा, बैंकिंग ब्लॉक सर्च कीजिएगा, आएगा, और जो जो मांगेगा नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, वो सब आपको
फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते जाना है और बढ़ने के बाद जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। दिखेगा, उसमें आपको मिलेगा कि इस जैसे कंटेंट हो गया, लाइव क्लासेस का, नोटिस बोर्ड का, लाइव जैसे रिकॉर्डिंग क्लास जो क्लास में चला उसका रिकॉर्डिंग, मैथ, रीजनिंग, ये जो भी है, कंप्यूटर, जितना भी है सारा है जो कि आपको उसमें दिखते रहेगा। फिर भी किसी प्रकार का समस्या हो, आपको परेशानी हो, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप ज़रूर याद रखें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल जो बना हुआ है, बैंकिंग ब्लॉग, इसी पे सारा पीडीएफ मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। आप भी खुश और अपने मित्र बताइए वो भी, ठीक है?